हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी बडी 222 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्लास में कवर कराया हुआ है, तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, एक टावर है जो कि h मीटर हाई है, ठीक है। तो h मीटर हाई हम एक टावर ले लेते हैं और वहाँ से कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो ये हमारा ग्राउंड है, इसको भी कह सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जब नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट होता है तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, जो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस ग्राउंड पे दो ऑब्जेक्ट है, लेट ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट है, एंड उस दो ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ये और ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। तो आप कह सकते हो, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू छोटी है, कम है, एंड बीटा की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है और ये z बना रहा होता है। तो यहाँ पे अल्फा है तो ये अल्फा एंगल हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरह ये बीटा है तो ये बीटा एंगल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा हो गया। इसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो लेट इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग x नोट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग y कर लेते हैं लेट, और इसका नाम रख देते हैं CD। CD एक टावर है और इसकी हाइट h गिवन है, ठीक है। चलो, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये x फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। लेट CD be a tower और CD इक्वल्स टू h मीटर गिवन है। एंगल DAC इज इक्वल्स टू DAC, एंगल कितना है अल्फा, एंड एंगल DBC इज इक्वल्स टू है बीटा। लेट करते हैं हम लोग कि AB इक्वल्स टू x मीटर है एंड BC इज इक्वल्स टू y मीटर है, ओके। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लो। तो इन ट्रायंगल DCB tan बीटा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई B, तो यहाँ पर हो जाएगा DC बाई BC। tan बीटा और DC है क्या, H है, एंड BC क्या है, BC जो है हमारा वो Y है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया tan बीटा इज इक्वल्स टू h बाई y। अब y को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई h अपॉन tan बीटा, और इसको मैं h cot बीटा भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हमें रिलेशन पता है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो यहाँ पर जो ये 1 अपॉन tan बीटा है उसकी जगह पर मैं cot बीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको 1 मान के साइड में रख लेते हैं। अब आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DCA tan अल्फा, अल्फा एंगल है, ये हो जाएगा DC अपॉन AC, मतलब DC अपॉन AC। AC है कितना, x प्लस y है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC के इक्वल, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब tan अल्फा इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यूज भर दो, वो h है बाई AB, AB x है प्लस BC, BC y है, ठीक है। आपने ये लिख दिया। अब फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू h अपॉन tan अल्फा, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ ना, x प्लस y इज इक्वल्स टू h cot अल्फा, सेम वैसे लिख दिया जैसे यहाँ पर लिखा था। इसको मैं 2 मान लेती हूँ, ठीक है। एंड अब 1 एंड 2 से
या तो यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल लो, इसको 2 मानने से पहले आप y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू एच कॉट अल्फ़ा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच कॉट अल्फ़ा माइनस एक्स, इसको 2 मान लो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो दोनों हम इक्वल कर पाएंगे। अब फ्रॉम 1 and 2 आपको यहाँ y की वैल्यू दी हुई है एच कॉट अल्फ़ा, सॉरी एच कॉट बीटा, और यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है एच कॉट अल्फ़ा माइनस एक्स। ओके, अब आपको तो x फाइंड करना है, तो ये x माइनस में ना, इसको इधर ले आते हैं, तो x इक्वल्स टू ये वाला पार्ट लिख लो एच कॉट अल्फ़ा, और ये वाला पार्ट अब इधर जाएगा तो माइनस एच कॉट बीटा, दोनों में h है तो h कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ये हमारा फाइंड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कई बार आंसर गिवन भी होता है और प्रूव्ड ऐड करके दे देता है, कई बार वो फाइंड करने बोलता है, तो आपका ये आंसर आ रहा है। ओके, नंबर 15 में बच्चों देखो, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। एक वॉल है और एक लैडर इस पे इंक्लाइंड है अल्फा एंगल से, तो ये एक सीढ़ी है जो कि अल्फा एंगल से यहाँ पर इंक्लाइंड है, ठीक है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। अब कह रहा है कि वॉल से, ये लैडर के वॉल से ये जो इसका फुट है इससे इसको पीछे की तरफ ऐसे खींचा गया, तो जब यहाँ पर लैडर अगर है लेट सपोज, और इसको अगर मैं वॉल से ऐसे खींचूंगी तो अब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि मैं इसको इधर पीछे खींच रही हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि p डिस्टेंस पे उसको पीछे की ओर खींचा गया है, तो यहाँ से वो q डिस्टेंस पे नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो अब एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीटा एंगल, राइट। लैडर पहले यहाँ पर था, लैडर पहले यहाँ पर था, ठीक है, वॉल पे उसकी हाइट यहाँ पर थी, लेकिन जब लैडर को पीछे खींचा गया तो वॉल से वो नीचे आ गया, और कितना नीचे आया, q नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ये वाला पार्ट कि p अपॉन q इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले नाम लिख लो a b c d e एंड ये 90 डिग्री है, ओके। अब यहाँ पर ये पार्ट हम लोग लेट, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और पहले गिवन लिख लेते हैं क्या कुछ है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो AC इज इक्वल्स टू Q है, DE इक्वल्स टू P है, एंड लेट कर लेते हैं कि CB इक्वल्स टू Y एंड EB इक्वल्स टू X है, ठीक है। एंगल AEB अल्फा एंगल है एंड CDB इक्वल्स टू बीटा एंगल है। इतना पार्ट तो हमें गिवन है, हमने इतना कर लिया। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है P निकालना, ये पार्ट निकालना। ये पार्ट निकलेगा जब मैं इतने में से ये माइनस कर दूंगी तो ये निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह Q निकालना, Q मतलब ये पूरे में से इतना माइनस कर दो तो Q आ जाएगा, और यहाँ पर आपको साइन एंड कॉस के टर्म में दिया हुआ है। तो आप पहले ऐसे करो कि कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर लो, जैसे इन ट्रायंगल ABE ले लेते हैं, तो इस ABE में आप साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा निकालो, क्योंकि उन्होंने साइन एंड कॉस बोला है। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा P अपॉन H होता है, तो AB अपॉन AE, AB अपॉन AE। AB है क्या, AB है Q प्लस वाई, Q प्लस वाई, एंड AE का हमें अभी पता नहीं कि लैडर कितनी लंबी है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेशन निकालो, तो AE साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Q प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AE साइन अल्फा माइनस Q, और इसको 1 मान के साइड में रख लेते हैं। इसी तरह से अब आप क्या करो, कॉस अल्फा निकाल लो, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू होता है B बाई H, तो BE बाई AE। B को मैंने x लिया हुआ है और AE का हमें अभी भी नहीं पता कि AE कितना है, क्योंकि वो लैडर की लंबाई है।
तो इससे भी आप रिलेशन निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा AE cos अल्फा, इसको 2 मान के रख लो, ठीक है। अब इसी तरह से हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा तो निकाल लिया, अब कॉस बीटा साइन बीटा निकाल लो। उसके लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीटा एंगल है, ठीक है। तो अब हम ये वाला ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल CBD साइन बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन बीटा में ये आपकी हाइट है और ये वाला आपका लैडर की लेंथ है। तो CB अपॉन CD मतलब कि y अपॉन CD। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y की वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू CD साइन B आ गया, ठीक है। इसको 3 मान लो और इसी तरह से अब cos B भी निकाल लो, तो cos बीटा निकालो, तो cos बीटा इक्वल्स टू DB, ये हो गया बेस, एंड हाइपोटेनियस ये हो गया CD। बेस कितना है P प्लस एक्स, हाइपोटेनियस CD, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो P प्लस एक्स इज इक्वल्स टू CD कॉस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD कॉस बीटा माइनस P, इसको रख लो 4, ओके। यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमने कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा सब कुछ निकाल लिया। अब हमें P एंड Q चाहिए ताकि हम उसका रेशियो बना सकें। तो देखो P कैसे आएगा, जो P की वैल्यू है अगर मैं DB में से EB को माइनस कर दूं तो P आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। पहले हमें P निकालना है जो कॉस वाला है, चलो कॉस वाला ले लेते हैं पहले। जैसे ये कॉस वाला है और ये कॉस वाला है, तो फ्रॉम 2 and 4 से आप देखो यहाँ पर क्या है, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों सेम है, तो इन दोनों को भी मैं सेम लिख सकती हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, AE cos अल्फा इज इक्वल्स टू CD cos बीटा माइनस P, और इससे P की वैल्यू निकल जाएगा तो P माइनस में ना इधर ले आओ तो प्लस में हो गया और AE को उधर ले जाओ, तो ये हो गया CD cos बीटा माइनस AE cos अल्फा, ये हमारे P की वैल्यू आ गई। इसको मैं 5 नंबर दे रही हूँ। इसी तरह से अब 1 and 3, तो फ्रॉम 1 and 3 आप 1 and 3 में देखोगे दोनों में y की वैल्यू आई है, तो y इक्वल हो गया, मतलब इन दोनों को इक्वल कर लो। तो 1 and 3 से आपकी वैल्यू आ रही है AE साइन अल्फा माइनस Q इज इक्वल्स टू CD साइन बीटा, ओके। अब यहाँ से Q निकालो, ये माइनस में ना उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये Q को प्लस कर दिया और ये CD वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो ये AE साइन अल्फा माइनस CD साइन बीटा, इसको रख लो 6। अब देखो हम लोग का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, हमें P पता चल गया, हमें Q पता चल गया और हमें P बाई Q निकालना है। तो बस आप 5 से 6 को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो फ्रॉम 5 and 6 आप उसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा P अपॉन Q और ये वाला पार्ट लिख लो, तो ये हो जाएगा CD cos बीटा माइनस AE cos अल्फा अपॉन ये वाला AE साइन अल्फा माइनस CD साइन बीटा, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें पता है कि जो लैडर है उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, चाहे आपने उसको नीचे क्यों नहीं घसका दिया हो, मतलब जो AE है एंड जो CD है वो दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है। तो ये CD AE दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पर भी AE CD सेम है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकती हूँ ना, तो CD कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ गया cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा, उसी तरह से नीचे भी आप CD कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि AE और CD दोनों इक्वल हैं इसलिए। अब ये CD से CD कट गया तो आपकी ये P अपॉन Q की वैल्यू जो हमें चाहिए था वो आ गया, तो इसलिए P अपॉन Q इक्वल्स टू ये वाला पार्ट हो गया, cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा।
ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और इससे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है, इस टावर का। फिर फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव, यहाँ पर वर्टिकली अबव 10 मीटर आपको जाना है, और वहाँ से कह रहा है कि इसी टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है। तो इसके लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और ये मैंने 45 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है, इस पूरे टावर की हाइट बतानी है कि कितना है, ठीक है। लेट ये मैं x ले लेती हूँ, तो ये भी x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाम रख लेते हैं A, B, C एंड D, और इसका भी कुछ रख लेते हैं E, ठीक है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट CD be a tower such that CD is equals to h है, ओके, h मीटर आ जाएगा क्योंकि ये 10 मीटर है ना, एंड AB इक्वल्स टू, जितना AB है उतना ही EC होगा, इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू 10 मीटर। तो यहाँ पर इसको लिख दो, ये 10 मीटर है, ओके। BC इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू x मीटर हमने लेट कर लिया कि ये दोनों सेम है, दोनों x होगा, ओके। तो अब DE कितना होगा, DE के लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो, तो DE इक्वल्स टू पूरे DC में से माइनस कर दो EC को, पूरा DC हमने H लिया हुआ है और EC 10 है, तो मतलब DC आ गया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो लेंथ है ये H माइनस 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, आपकी मर्जी है। हम एक बार बड़ा वाला लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DCB tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DC बाई BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, DC हमारा कैपिटल H है एंड BC हमारा X है। तो X की वैल्यू निकाल लो, तो X इज इक्वल्स टू आ जाएगा H अपॉन √3, 1 रख लिया। अब आप छोटे ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DEA, इस केस में tan 45 डिग्री ले लो इज इक्वल्स टू DE बाई AE, DE बाई AE। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DE की वैल्यू हमने निकाला है H माइनस 10 होता है एंड AE की वैल्यू X है। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू निकाल लो, H माइनस 10 आ गया। अब यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। तो फ्रॉम 1 and 2 जो ये H अपॉन √3 है वो बराबर हो जाएगा H माइनस 10 के, ठीक है। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो H इज इक्वल्स टू √3H माइनस 10 √3। अब इसको इधर लाके सॉल्व करना है सिंपल, जैसे हम करते हैं। तो H माइनस √3H इज इक्वल्स टू माइनस 10 √3। H में से H कॉमन आ जाएगा, तो H कॉमन ले लिया, 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू माइनस 10 √3। अब ये नीचे आएगा, तो H की वैल्यू आ गई माइनस 10 √3 अपॉन ये वाला नीचे कर लो, 1 माइनस √3। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस √3 1 प्लस √3 से। तो ये कितना आ गया, इसको 1 से करोगे तो माइनस 10 √3 ही आएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस √3 इंटू √3 3, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास इन दोनों में से मैं 10 कॉमन भी ले सकती हूँ ना, तो माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 3 अपॉन माइनस 2। माइनस से 3 में से 1 गया, माइनस 2 आएगा ना बच्चे, 3 बड़ा नंबर है, उसके आगे जो साइन है वही साइन लगता है। तो बस आप 2 से इसको काट दो, 5। तो आंसर क्या हो गया, 5 3 प्लस √3 मीटर। तो इतने हाइट का हमारा टावर होगा, ओके। नंबर 17 में बच्चों, विंडो ऑफ अ हाउस इज H मीटर अबव द ग्राउंड
ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में ये एक हाउस है और उसका ये एक विंडो है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो विंडो है ये ग्राउंड से h मीटर अबव है और उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर हाउस। एक और हाउस है जो कि ये लेन के दूसरी तरफ है। इस हाउस का ये टॉप है और ये बॉटम है और इस विंडो से टॉप एंड बॉटम को देखने का जो एंगल बन रहा है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर देती हूँ। तो कह रहा है टॉप को देखने का तो अल्फा बन रहा है एंड बॉटम को देखने का बीटा एंगल बन रहा है। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द अदर हाउस। तो ये वाले हाउस का आपको हाइट निकालना है कि कितना है, ठीक है। तो आप लेट कर लो कि जो लेन है उसकी चौड़ाई x है, तो ये वाला पार्ट भी x का ही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये h है तो यहाँ से यहाँ तक h हो जाएगा। फिर हम ये निकाल लेंगे, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं A, B, C, D एंड E, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है तो इसके लिए ये भी बीटा एंगल होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है ना, z बना रहा है, तो ये बीटा है तो ये बीटा एंगल होगा, ठीक है। इतना बात तो हम समझ चुके हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कौन क्या चीज़ है। तो लेट ए बी इक्वल्स टू एच है, ठीक है। एच मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो एच मीटर है, ठीक है। ये अदर आपका अदर हाउस है, ठीक है। एंड सी बी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू एक्स मीटर है। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ई डी बी इक्वल्स टू बीटा एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला बीटा एंगल है। एंड ऊपर वाला एंगल ए डी ई इक्वल्स टू अल्फा एंगल है, ओके। एंड डी सी भी दिया हुआ है, डी सी नहीं लिया ना, डी सी ले लेते हैं। तो डी सी इज इक्वल्स टू स्मॉल एच मीटर है। ये एक हाउस है, इसकी हाइट है, विंडो की हाइट है, ओके। विंडो की मतलब ग्राउंड से हाइट है ये, ओके। अब चलो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल डी सी बी टेन बीटा इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन सी बी, मतलब एच अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इससे आप x की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इक्वल्स टू 10 बाई एच बाई 10 बीटा हो जाएगा, ये 1 मान लिया। अब यहाँ से हमें x पता चल गया। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल में AE कितना होगा, तो AE हम ऊपर ही निकाल लेते हैं कि AE इक्वल्स टू क्या होगा, AB में से EB माइनस करेंगे तो AE आ जाएगा, AB में से EB माइनस हमने कर दिया। तो AB कितना था, वो है कैपिटल H, और EB कितना है, वो है स्मॉल h। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल AED सेम 10 अल्फा इज इक्वल्स टू AE अपॉन DE, AE अपॉन DE, ठीक है। AE कितना है वो अभी हमने निकाला, H माइनस H है, एंड DE कितना है, X है। अब फिर X की वैल्यू यहाँ ले आओ, 10 की यहाँ ले आओ और इसको इसी तरह से X निकाल लो। तो X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, X की वैल्यू आ जाएगी H माइनस H अपॉन 10 अल्फ़ा, ये 2 हो गया। अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, दोनों में X आया हुआ है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर आप लिख दो H 10 बीटा इक्वल्स टू H माइनस H बाई 10 अल्फ़ा। अब बस आपको क्या करना है, सॉल्व ही करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। तो ये आ गया आपका H 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, पहले ये बड़े वाले H से कर लो, तो H 10 बीटा माइनस छोटा H 10 बीटा, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, ये हमारा वैल्यू सही है ना, हाँ ठीक है। हमें तो कैपिटल H निकालना है ना, हमें कैपिटल H निकालना है। तो ये छोटे छोटे H को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो इसको, H 10 बीटा, ये वाला पार्ट लिखा मैंने, इसको इधर लेके आ रही हूँ। तो H 10 अल्फ़ा प्लस H
10 बीटा। ठीक है, आपको कैपिटल H निकालना है तो 10 बीटा नीचे आ जाएगा, उसको भी हम नीचे ले लेते हैं 10 बीटा। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों H है तो H कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 10 अल्फ़ा इंटू प्लस 10 बीटा। ठीक है, इतना बन गया ना। अब इसके बाद आप इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर दो, तो इसको फैक्टराइज करने पे आपको दिखेगा कि H इज इक्वल्स टू, देखो कैसे कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर देंगे। H ये मैं लिख सकती हूँ ना 10 अल्फ़ा बाई 10 बीटा प्लस ये वाला 10 बीटा बाई 10 बीटा। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, 1 आ गया, तो अब हमारे पास आ गया H 10 अल्फ़ा, और ये जो 1/10 बीटा है इसको मैं कॉट बीटा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है, तो यहाँ पर 1/10 बीटा है, उसकी जगह मैं कॉट बीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस 1, तो ये वाला पार्ट आ गया, यही पार्ट हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर ये 10 नहीं है, यहाँ पर ये कॉट है। ठीक है, कॉट बीटा होना चाहिए, तो हमारा आ गया देयरफॉर H इज इक्वल्स टू H 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी बहुत ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक हाउस है, तो इस हाउस में 2 विंडो है। जो नीचे वाला विंडो है वो कह रहा है कि ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, ये विंडो 1 इसका नाम दे देते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि जो अपर विंडो है वो 4 मीटर अबव द, थोड़ा नीचे रख लेते हैं। ठीक है, ये विंडो 2 है जो इस विंडो से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बैलून है, उस बैलून को इस दोनों विंडो से देखा जा रहा है। लेट ये एक बैलून बना दिया मैंने और ग्राउंड से इस बैलून को ऐसे लाइन डाल दिया। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये दोनों विंडो से जब इस बैलून को देख रहे हैं तो ये वाले विंडो से तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, वो 60 डिग्री का बन रहा है। एंड जो दूसरा वाला है विंडो, वहाँ से जब मैं इस बैलून को देखती हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, लाइन ऑफ साइट लगा दिया, तो ये एंगल बन गया, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर गिवन है कि ये 30 डिग्री का है। ओके, तो आपको हाइट ऑफ बैलून फाइंड करना है फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और ये बैलून है, यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट फाइंड करनी है। फाइन, एंड ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, इतना हमें पता है ना, इक्वल डिस्टेंस होगा। इनका कुछ नाम रख लेते हैं पहले। ठीक है, ये A B C D E F G। ठीक है, चलो अब लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो लेट जो आपका AD है, मतलब पूरा का पूरा बैलून से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो आपका h मीटर है। ओके, एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि Fe2 है एंड ये वाला 4 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, Ge कितना हो जाएगा, Ge बराबर हो जाएगा GF प्लस Fe के, मतलब 4 + 2 दैट इज 6 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की मेरी जो हाइट है ना वो 6 मीटर की है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो 6 मीटर की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और यहाँ से ये वाला जो विंडो है वो 4 मीटर का है, तो टोटल मिला के हो जाएगा 6, मतलब कि BD, तो BD इक्वल्स टू GE इक्वल्स टू 6 मीटर है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में हमें x और ये पार्ट चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 2 ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं।
तो अब यहाँ पर देखो, पहले मैं ये पार्ट निकाल लेती हूँ, ए बी कितना होगा। तो ए बी कितना होना चाहिए, आप बताओ ए बी कितना होना चाहिए। देखो ए बी ये पूरा हाइट में से अगर मैं ये 6 वाले को माइनस कर दूँ तो मेरा ए बी आ जाता है। तो ए बी जो है वो होना चाहिए ए डी माइनस बी डी, मतलब h माइनस 6 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये पार्ट हो गया मेरा h माइनस 6, राइट। चलो अब हम लोग शुरू होते हैं। तो इन ट्रायंगल, आप पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो, मैं ये वाला ले लेती हूँ, ए बी जी ले लेती हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी जी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन जी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी अभी हमने निकाल लिया, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया ताकि हम डायरेक्ट पुट कर सके, यहाँ पर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। और जी बी की वैल्यू x है, तो अब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लो। तो x इज इक्वल्स टू √3 h माइनस 6, इसको 1 मान लेते हैं, राइट। अब हमारा x तो आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाले ट्रायंगल में भी x निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए सी एफ में, ठीक है, ए सी एफ में tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ सी। तो tan 60 की √3 होती है वैल्यू। अब ए सी क्या होगा वो देखो, ए सी भी हम यहाँ निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सही समझ में आ जाएगा। ए सी कितना होगा, ए सी बराबर हो रहा है ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। और ए बी कितना आया हुआ है, ए बी आया हुआ है h माइनस 6 एंड बी सी कितना है, तो बी सी कितना है, देखो बी सी की वैल्यू हमारी ये वाली है, बी सी 4 है, तो प्लस 4, तो 6 में से 4 गया 2, मतलब h माइनस 2 है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये है h माइनस 2। ओके, आ गया बच्चों समझ में। क्या किया मैंने, मुझे ये निकालना था, ठीक है। ये करने के लिए मैंने ए बी जो हम पहले से निकाल रखा है ना h माइनस 6 वो ले लिया, एंड बी सी को प्लस करना है, बी सी 4 है तो इसमें से मैंने 4 प्लस कर दिया, ठीक है। तो h माइनस 6 में 4 प्लस करोगे तो यहाँ 6 से 4 माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि ये माइनस साइन है, तो 6 में से 4 माइनस करोगे 2, तो h माइनस 2 आ गया। अब एफ सी तो x है तो x ही निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भी x फाइंड कर लो, वो आ गया h माइनस 2/3, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्योंकि दोनों x है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास यहाँ पर तो है √3 h माइनस 6 इक्वल्स टू यहाँ पर है h माइनस 2 अपॉन √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3h माइनस 6 इज इक्वल्स टू h माइनस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 3h माइनस 18 इज इक्वल्स टू h माइनस 2। h से h को सॉल्व कर लो तो 3h माइनस h हो गया, एंड ये 18 को इधर ले आओ तो माइनस 2 प्लस 18, तो 3h में से h गया 2h एंड 18 में से 2 गया 16, तो h बराबर हो जाएगा 16/2 8। तो मतलब हमारा जो बैलून है वो ग्राउंड से 8 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हो, जितना मर्जी आपको डाउट हो, क्वेश्चंस हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी आप सॉल्व करना चाहते हो, आपसे ना हो रहा हो तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ज़रूर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।